नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल क्यू एन भारत पर। तो JF-17 जो कि पाकिस्तानी एयर फोर्सेस की अभी तक की सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। इस फाइटर जेट के बारे में पेंटापोस्टग्राम मीडिया पोर्टल ने पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट छापा और इस फाइटर जेट के बारे में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें इसकी कमियां बताई गई। और जो कमियां इस फाइटर जेट के बारे में बताई गई है, उससे सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे कि इतने बड़े जो फाइटर जेट्स है, इनकी इतनी बड़ी बड़ी कमियां कैसे हो सकती है। तो करेंगे इस वीडियो में इस पेंटाग्राम की रिपोर्ट को डिटेल से डिस्कशन। अगर आप चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेंटापोस्टग्राम की इस रिपोर्ट को बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को JF-17 फाइटर जेट के बारे में बताना चाहूंगा, कुछ इसके बेसिक फीचर्स और इसकी हिस्ट्री, ताकि आप इस पूरी सिचुएशन को समझ पाओ और ये समझ पाओ कि पेंटापोस्टग्राम ने पिछले दिनों इस रिपोर्ट को छापा क्यों। तो JF-17 एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है जिसमें सिंगल इंजन लगा हुआ है और ये काफी लाइट वेट, मीन्स ये बहुत ही ज्यादा हल्का। और 1999 में पाकिस्तान और चाइना ने इस फाइटर जेट को बनाने के लिए इस एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और इस मकसद से स्टार्ट किया था ताकि इन फ्यूचर वो ऐसा फाइटर जेट को बना सके जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता हो, कोई भी जो गरीब देश है उस फाइटर जेट को ले सके, कि मेंटेनेंस कॉस्ट हो और ये ऑल वेदर फाइटर जेट हो, यानी किसी भी मौसम में इसे उड़ाया जा सके। और ऐसा हुआ भी। 2010 को चाइना और पाकिस्तान ने फाइनली इस फाइटर जेट को बना के रेडी कर दिया, यानी JF-17 को। और 2010 को क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने इस फाइटर जेट को लगभग 40 के नंबर में अपने सेना में शामिल कर लिया था। उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने इस फाइटर जेट के बारे में पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट किया गया कि ये बहुत ही सुपीरियर फाइटर जेट है, काफी कॉस्ट कटिंग है इसमें, यानी बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट है, पावरफुल इंजन लगी हुई है। और भारत के जितने भी फाइटर जेट्स है, इनफैक्ट मिराज, सुखोई 30, जितने भी फाइटर जेट्स है, उन सभी फाइटर जेट से ये काफी सुपीरियर और पूरी दुनिया में बेचने की कोशिश करने लगे ये दोनों देश, स्पेशली गरीब देशों को, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब देशों को बेचने की कोशिश की है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और चाइना ने 2010 से लेकर 2021 के बीच नाइजीरिया का छोड़ के केवल आज तक एक भी फाइटर जेट किसी भी देश को नहीं बेच पाया, क्योंकि जो क्वालिटी थी इस फाइटर जेट की ये बहुत ही घटिया थी। इनफैक्ट नाइजीरिया ने जब इस फाइटर जेट को लिया था फर्स्ट बार में, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन उसके बाद इसकी जो क्वालिटी इसने अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया, वो उसके बाद नाइजीरिया गवर्नमेंट को ही पता है, जिसकी वजह से नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट डील को कैंसिल कर दी। क्योंकि अब आपको JF-17 के बारे में पता चल चुका है, तो अब मैं बताता हूँ कि पेंटापोस्टग्राम ने अपनी रिपोर्ट में पिछले दिनों क्या लिखा। तो पेंटापोस्टग्राम ने अपनी रिपोर्ट में पिछले दिनों ये लिखा कि पाकिस्तान और चाइना ने इस JF-17 फाइटर जेट को सस्ते बनाने के चक्कर में इसकी क्वालिटी इतनी घटिया बना दी है, इतनी घटिया बना दी कि इसका अंदाजा आप ऐसा लगाओ कि इस JF-17 फाइटर जेट में जितने भी एवियोनिक्स, यानी जितने भी कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे हुए, इनफैक्ट वो ठीक से काम नहीं करते और इंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा लो, मीन्स ये बहुत ज्यादा देर तक फ्लाई नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े मिसाइल्स को कैरी नहीं कर सकती, मीन्स बहुत ज्यादा वेट नहीं कैरी कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई जब आपका एयरक्राफ्ट कोई काम कर ही नहीं सकता, तो इस एयरक्राफ्ट को बनाया क्यों? फायदा क्या हुआ इस एयरक्राफ्ट को बनाने का? जो सबसे मजे की बात है वो पेंटापोस्टग्राम ने अपनी रिपोर्ट के लास्ट में बताया, जिसमें इसने बताया कि जब 2019 में मिराज 2000 और JF-17 के बीच डॉग फाइट हुआ था, तो उसमें भी JF-17 सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि मिराज 2000 भारी पड़ रहा था JF-17 में। तो उसका रीजन इसने ये बताया कि JF-17 के जो रेडार सिस्टम्स है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी, बहुत ही क्वालिटी खराब है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पता ही नहीं लगा पा रहा था मिराज 2000 कहाँ है, और एक भी मिसाइल्स जो थे JF-17 को वो भी हिट नहीं कर पाया मिराज 2000 को। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी घटिया क्वालिटी है इस एयरक्राफ्ट की। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर की ऑलरेडी कमी है।